एळमो अरिहन्ताणं एळमो सिद्धाणं एळमो आयरियाणं एळमो उवज्झायाणं एळमो लोये सवशाहुनं एसो पंचीनमुयारो सवपावपणाशुनो मंगलार्णं च सवेशिं परमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। महामनीषी संत मुनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनीषी विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कर्म हमारी आत्मा का प्रबल शत्रु है। पल पल आत्मा से संबंध बनाने वाले ये कर्म हमें परतंत्र बनाते हैं, हमारे जीवन को दुखी बनाते हैं। अनादि से हमारे दुखों का मूल हेतु हमारे द्वारा उपार्जित ये कर्म ही है। जब तक मैं इन कर्मों के बंधन पर विराम नहीं लगाता, मेरा जीवन सुखी नहीं हो सकता। पर केवल विराम लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा। जब तक पूर्व संचित कर्मों का विलय नहीं होता, तब तक जीवन में विश्राम नहीं है। हम अपने जीवन में परम विश्राम को प्राप्त करना चाहते हैं, परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कर्मों का विलय जरूरी है। कर्म क्षय की इसी प्रक्रिया का नाम है निर्जरा। पूर्व संचित कर्मों को झड़ाना आवश्यक है। जब तक हम इन कर्मों को झड़ा नहीं लेते, तब तक हमारा जीवनोत्कर्ष असंभव है। किस भांति हम अपने कर्मों को झड़ाएं? इन्हें बंधन और रोकने की प्रक्रिया तो जाने लिया, अब झड़ाने की प्रक्रिया के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। किसी युद्ध में कोई व्यक्ति जाए और केवल डिफेंस की मुद्रा में रखे तो इस विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसे ऑफेंसिव भी होना पड़ता है। अपनी सुरक्षा के साथ साथ आक्रमण भी जरूरी है, ताकि उस शत्रु को नेस्तनाबूद किया जा सके, वो दोबारा सर न उठा सके। संवर की भावना से मैंने कर्मों के आगमन को रोक लिया, लेकिन पुराने कर्मों को मैंने यूं ही छोड़ दिया, तो कर्म कभी भी अपना सिर उठा सकते हैं और मुझे
पीड़ित और प्रताड़ित कर सकते हैं, मुझे दुखी बना सकते हैं, मुझे परतंत्र बना सकते हैं। तो कर्म की इस प्रताड़ना से, कर्म के इस बंधन से मुझे मुक्त होना है, और मुक्त होने के लिए मुझे वही मार्ग अपनाने की ज़रूरत है जिस मार्ग को ऋषि मुनि संतों ने अपनाया और चिर संचित कर्म को झड़ाया। कैसे हम कर्म को झड़ाएं? हर आत्म साधक के हृदय की ये आंतरिक पुकार होती है कि मैं अपने कर्मों से कैसे बचूं, कर्मों की सत्ता का निर्मूलन कैसे करूं, उस कर्म की जड़ में कैसे उखाड़ूं जिसने मुझे अनादि से परतंत्र कर रखा है, जिसके चक्कर में फंसने के कारण मेरे सारे आत्मगुण लुंठित हो रहे हैं और जिसकी वजह से मेरा जीवन अंदर से दुखी और पस्त बना हुआ है। कर्म को कैसे झड़ाएं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे आचार्यों ने कर्म झड़ाने के उपाय बताते हुए कहा कि कर्म को झड़ाना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया को समझो और अपने जीवन की धारा को मोड़ो। आचार्य कुंद कुंद ने बड़े साफ शब्दों में हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहा, रत्तो बंधदिकम मुंचदिकम में ही राग रहिदप्पा, एशो बंध समाशो तम्हाकम में सुमारज्य। उन्होंने कहा कि राग से कर्म का बंध होता है और राग रहित आत्मा बंधन से मुक्त होता है। राग कर्म को बांधता है और विराग से कर्म झड़ता है, वीतरागता से कर्म झड़ता है। यह बंधन और मुक्ति का सार है, निचोड़ है। ऐसा जानो और अपने आप को मुक्त करना चाहते हो तो राग से मुक्त हो। राग ही बंधन है। दो प्रकार की धारा है, एक राग की धारा और दूसरी विराग की धारा। राग की धारा हमें संसार की ओर आकृष्ट करती है और मुक्ति की धारा हमें, विराग की धारा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। अनादि से हमारे भीतर राग की धारा ही प्रवाहित होती रही है, जिससे कर्म का बंधन है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख है। उस राग की धारा को जब हम मोड़ेंगे, विराग की धारा में परिवर्तित करेंगे, तब हम अपने जीवन में कुछ सार्थक तत्व हासिल करने में समर्थ हो सकेंगे। तो राग से विराग की ओर मुड़ना। संत कहते कर्म को झड़ाने के लिए कुछ नहीं करना, अपने राग को खत्म करना है। अगर कोई व्यक्ति धूल धूसरित धरती पर जाए और शरीर में तेल लगा करके जाए तो धूल उससे चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? पक्के तौर पर चिपकेगी। धूल धूसरित व्यक्ति, तेल लिप्त व्यक्ति यदि धूल पर जाकर लौटेगा तो धूल उससे चिपके बिना नहीं रहती। लेकिन सूखे बदन वाला व्यक्ति यदि धूल पर लौट भी जाए तो उसके शरीर पर धूल ज़्यादा नहीं चिपकती, पल में झड़ जाती है। जिस व्यक्ति का हृदय राग से मलिमश है, राग के तेल से लिप्त है, उसकी आत्मा में, उसकी चेतना में कर्म की रज 24 घंटे चिपकती रहती है। और जो बीत राग भाव को धारण करता है उसके ऊपर कोई रज नहीं चिपकती, सब छलती जाती है। राग से विराग की यात्रा हमारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। आसक्ति से अनासक्ति की ओर बढ़ना हमारे जीवन की श्रेष्ठ यात्रा है। भोग से विरक्ति की ओर बढ़ना हमारी वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। और वासना से उपासना की ओर मुड़ना यही हमारे जीवन की श्रेष्ठ आराधना है। कर्म की निर्जरा हमें करना है, राग से विराग की ओर, आसक्ति से अनासक्ति की ओर, भोग से विरक्ति की ओर और वासना से उपासना की ओर
मुड़ने की कला अपनानी है। अभी तक मैंने केवल राग का पोषण किया, अभी तक मेरी दृष्टि केवल राग की तरफ रही, अब मैं राग से बीत रागता की ओर बढ़ूंगा। अभी तक मैंने आसक्ति को प्रमुखता दी, अब मैं विरक्ति के रास्ते पर चलूंगा। अभी तक मैंने भोग को देखा है, अब वैराग्य की ओर बढ़ूंगा। अभी तक मैंने वासना का आश्रय लिया, अब उपासना के पथ को चुनूंगा। ये प्रेरणा जब मेरे भीतर जगेगी तब मैं निर्जरा के रास्ते को अंगीकार कर पाऊंगा। आप लोग निर्जरा की बात सुनने की मानसिकता से यहाँ बैठे हैं, निर्जरा की चर्चा भी करते हैं, लेकिन कभी मन में आता है कि मैं अपने कर्मों को निर्जरित करूं, मैं बंध से बचूं। हकीकत तो ये है, न बंध का पता चलता है न निर्जरा का पता चलता है। तो कैसे बंध से बचूं और कैसे कर्म की निर्जरा करूं, ये बड़ी विचित्र समस्या है। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, महाराज जी आप लोग बोलते हैं कर्म का बंध होता है, कर्म की निर्जरा होती है, कुछ इसे प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकते? अगर दिख जाए तो हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी प्रेरणा बनेगी और उसी प्रेरणा के बल पर हम बंधन से बचेंगे और निर्जरा का रास्ता अंगीकार कर लेंगे। हमें दिखना चाहिए, इम्पैक्ट आना चाहिए। और मैंने कहा बिल्कुल दिखता है पर तुम देख नहीं पाते। अगर देखना चाहो तो दिखेगा, तुम्हारे अंदर दृष्टि हो तो दिखेगा। महाराज कैसे दिखता है? कर्म तो अमूर्त है, दिखता नहीं। कर्म सूक्ष्म है, दिखता नहीं है तो मूर्त पर सूक्ष्म है, हमारी इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं है। कैसे हम देखें कि कर्म बंध रहा है और कैसे हम देखें कि कर्म की निर्जरा हो रही? तो मैंने कहा ये बताओ, कभी मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को देखा? बोले देखे। हम बोले उसका मलेरिया दिखता है? बोले महाराज बुखार दिखता है। तो बुखार का नाम मलेरिया है कि उसके अंदर के इन्फेक्शन का नाम मलेरिया है? बोले महाराज अंदर का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण बुखार होता है तो अनुमान लगा लिया जाता है कि ये मलेरिया है। हमने कहा मलेरिया तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता पर मलेरिया के लक्षण दिखते हैं और तुम समझ जाते हो कि ये मलेरिया है। ऐसे बंध दिखाई नहीं पड़ता, बंध के लक्षण देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये बंध है। निर्जरा दिखाई नहीं पड़ती पर निर्जरा के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उन्हें देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये निर्जरा है। अब बताओ बंध का लक्षण क्या है, निर्जरा का लक्षण क्या है? बंधन का लक्षण क्या है, निर्जरा का लक्षण क्या है? सीधी बात, बंधन किसी को बांध दो, उस घड़ी उसकी क्या परिणति होती है? किसी को बांध दो, आपको एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दे, एकदम हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, क्या फील करेंगे? आनंद? क्या क्या? छटपटाहट, आकुलता, है ना? छटपटाहट, आकुलता, सीधी सीधी बात। जहां बंधन है वहां आकुलता। अनुभव बोलो, इसमें कोई संशय? आगे बढ़ो। जहां बंधन है वहां आकुलता। और एक व्यक्ति के बंधन को खोल दिया जाए, उस पर क्या आएगा? क्या होगा? निराकुल आनंद। तो बस जब जब अंदर आकुलता की अनुभूति हो समझना बंद हो रहा है, और जब जब निराकुलता का एहसास हो समझना निर्जरा हो रही है। ये बंधन और ये मुक्ति हमारे सामने है। अब बोलो, अब मैंने उस युवक से पूछा अब और कुछ पूछना? बोला नहीं महाराज, आप तो ऐसा घुमा देते कि समझ में ही नहीं आता। लेकिन मैंने जो बोला वो यथार्थ है कि नहीं? अनुभव करो, आकुलता मात्र का नाम बंधन है। और ये आकुलता को जन्म कौन देता है? आकुलता कब आती है? कोई दूसरा हमें आकुलित नहीं करता, आकुलित हम खुद होते हैं। खुद भी कब होते हैं? जब किसी से अटैच होते हैं। कोई प्रसंग, परिस्थिति, घटना या व्यक्ति जिससे हमारा जुड़ाव है, उसके साथ जुड़े हुए इष्ट अनिष्ट प्रसंग हमें प्रभावित करते हैं, हमारे मन में आकुलता होती है। जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई आकुलता? कोई आकुलता नहीं। आकुलता का मूल है आसक्ति। तो जहां आसक्ति है वहां आकुलता है, जहां आकुलता है वहां बंध है और वहां दुख है।
और निर्जरा का मतलब है निराकुलता, और निराकुलता का आधार है विरक्ति या अनासक्ति। अपने जीवन की धारा को मोड़िए। आज की 4 बातें, आसक्ति, आकुलता, अनासक्ति, निराकुलता। हमें बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना है तो आसक्ति से विरक्ति या अनासक्ति का रास्ता अंगीकार करना है। आसक्ति मूलक जीवन तो हम अनादि से जीते आ रहे हैं, पर मन में जब तक विरक्ति का भाव नहीं हो आसक्ति छूटती नहीं है। आसक्ति बहुत खतरनाक है। आसक्ति की परिभाषा में इस तरह से व्यक्त करता हूं, जो आ सकती है जा नहीं सकती उसका नाम आसक्ति। आ सकती है, जा नहीं सकती, एक बार किसी से जुड़ाव हो गया, चिपक गया, इसी आसक्ति का नाम बंधन, इसी का नाम दुख, इसी का नाम आकुलता। ये आसक्ति दिनों दिन कम होनी चाहिए। कर्म निर्जरा कर रहे हो, कर्म निर्जरा करना चाहते हो, आसक्ति को मंद करो। यह आसक्ति बंधन है जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जिस दिन जीवन की वास्तविकता का भान हो जाए उस दिन हमारी सारी आसक्ति विरक्ति में परिवर्तित हो जाती है। बहुत सारे ज्ञानियों के जीवन को हम पढ़ते हैं, जिनके जीवन के प्रारंभिक चरण को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है इनका जीवन आसक्ति में आकंठ निमग्न जीवन रहा है। लेकिन जीवन के उत्तर रूप को देखते हैं तो आसक्ति ही विरक्ति में पल में परिवर्तित हो जाती है। उदय सुंदर की कथा आती है पद्म पुराण में, बड़ी अद्भुत कथा है। राजकुमार विवाह हुआ, पत्नी घर आई, डोली पर बिठा करके अपनी पत्नी को लेकर आया, और कुछ दिन बाद जब पत्नी को मायके जाने की बात आई तो अपनी प्रिया का विरह सहा नहीं गया। क्या मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता? छोड़ नहीं सकते पर जाना तो पड़ेगा, पीहर तो जाएगी। पत्नी भी चाहती थी पीहर जाना, ठीक है पीहर जाएगी तो अकेले नहीं जाएगी, मैं भी ससुराल जाऊंगा, साथ जाऊंगा, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। ये आसक्ति, बताओ लोक में ऐसा तो आप लोग तो नहीं करते। कम से कम इतना तो सोचते हो कोई क्या सोचेगा, जमाई है सीधे सीधे पत्नी के साथ चले आए, पूरा का पूरा गांव क्या कहेगा। जमाई जाता है ससुराल पर नखरे करके जाता है, पर वो जाने को राजी, चले अपनी पत्नी के साथ, साथ में साला है जो उसे लेने आया था। चले जा रहे हैं डोली पर सवार होकर, रास्ते में देखते हैं कि एक मुनिराज शिला तल पर बैठकर ध्यान मग्न है। उदय सुंदर की दृष्टि उन मुनिराज पर पड़ी और कुछ खिंचा सा रह गया, अपलक उन्हें निहारता रहा। उनके साले ने मजाक किया, क्या बात है इतने मगन होकर के महाराज को देख रहे हो, क्या दीक्षा इच्छा लेने का भाव तो नहीं है? उदय सुंदर ने कहा अगर मैं दीक्षा ले लूंगा तो? बोले तुम दीक्षा लोगे तो मैं भी ले लूंगा। बोले अच्छा तुम दीक्षा लो, 4 दिन के लिए बीबी को छोड़ नहीं सकते और दीक्षा लेने चले। तुम क्या दीक्षा लोगे? दीक्षा तो वही लेता है जिसके मन में किसी के राग नहीं होता, वैराग नहीं होता, और जिसे जीवन की नश्वरता का एहसास होता है। बोले अगर मैंने दीक्षा ले ली तो? बोले मैं भी दीक्षा ले लूंगा। बातचीत चली, रथ रोको।
रथ रोको। क्या बात हो गई? बोले अब बात कुछ नहीं, अब तो जो होना है वही होगा। बात बिगड़ी नहीं, बात बनी है। तुमने बिल्कुल मेरी आत्मा को जगा दिया। तुमने कहा दीक्षा लेने का विचार है क्या? मैंने महाराज को देखा और मुझे लगा कि सच्चा मार्ग तो यही है, जो निर्बंधता का मार्ग है, जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं, किसी प्रकार की आकुलता नहीं। अब मैं दीक्षा लूंगा और मैं दीक्षित होने जा रहा हूं। अरे भैया, हम तो मजाक कर रहे थे, अब मजाक की तुम जानो, अब तो हम अपने जीवन का मजा लेने जा रहे हैं। रथ से उतरने के, रथ से जब उदय सुंदर उतरा, महाराज की तरफ गया, तो उसके साले ने भी, वो तो छत्री था, वचन का पक्का था, कहा ठीक, मैंने कहा था तुम दीक्षा लोगे, मैं भी दीक्षा लूंगा। दोनों एक साथ दीक्षा ले लिए, और जब दोनों ने दीक्षा ले ली तो उसकी पत्नी को भी वैराग हो गया, वो भी दीक्षा ले ली। आसक्ति से व्यक्ति के ये संस्कार एक पल में होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, उस स्तर की विरक्ति जब हो तब हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन यदि उस स्तर की विरक्ति का भाव मन में नहीं आ पा रहा है, तो कम से कम अपनी गाढ़ आसक्ति को मंद करने का भाव तो जगा सकते हैं। भोगों में प्रगाढ़ आसक्ति, ऐसी भोगासक्ति जो तुम्हारे विचार और विवेक को विनष्ट कर दे, जो तुम्हारे जीवन की मर्यादाओं को लील जाए, जो तुम्हें अंधा बना दे, ऐसी आसक्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकते। अपनी चेतना को जगाओ। भोगासक्ति से विरक्ति के ओर न बढ़ पाओ तो कम से कम भोगासक्ति को मंद करने का प्रयास तो करो। अंतस में ज्ञान प्रकट होगा। एक पल में सब छूट जाता है, और जब तक वो अंतः प्रेरणा जागृत नहीं होती, कोई कितना भी कुछ कहे, थोड़ी सी चीज भी नहीं छूटती। मनुष्य के मन में धन से आसक्ति है, मनुष्य के मन में भोगों की आसक्ति है, मनुष्य के मन में नाम की आसक्ति होती है, यश की आसक्ति होती है, और मनुष्य के मन में परिवार की आसक्ति होती है। ये सारी आसक्ति आकुलता की जननी है। इनके पीछे मनुष्य जितना अटैच रहता है उतना बंद करता है, और इनसे जितना विरक्त होकर आत्माश्रित होगा उतनी निर्जरा होगी। आचार्य कुंद ने इसी बात को और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, जीवेव अजीवेवा संपदि संयम जत्थुजुत्तो तथैव बंध मोक्षो हौदि समासीन निदिठो। कि तुम जब अपने में हो मोक्ष है, और अपने से बाहर पर में रमे बंधन है। जिस काल में तुम्हारा चित्त जहां है उसी के अनुरूप बंधन और मुक्ति है। स्व में मुक्ति, पर में बंधन, पर में आकुलता, स्व में आनंद। अब तुम्हें चुनाव करना है किस रास्ते पर चलो। मुक्ति के रास्ते पर वही ही चल पाते हैं जिनकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और अपने जीवन का वो आत्मोत्कर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे भीतर वह आध्यात्मिक भावना जगनी चाहिए जो कर्म की निर्जरा कर सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। मैं आपको उस विरक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको साधु बना दे। मैं आपसे उस विरक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें सन्यासी बना दे। मैं तो तुम्हें उस विरक्ति की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें साधु, संत, सन्यासी न बना पाए तो कम से कम सज्जन तो बना दे, सत्पुरुष तो बना दे और अपने जीवन को परिवर्तित कर दे। अपने भीतर की उस आसक्ति को बंद करो। तुम्हारे अंदर से वह सन्यास न हो। दो तरह का सन्यास है,
वो सन्यास जिसे हम सन्यासी के रूप में देखते हैं वो वेश का सन्यास है, और एक सन्यास अभिप्राय का सन्यास। वेश का सन्यास हर कोई नहीं ले सकते, घर परिवार नाता रिश्ते नाते सब छोड़ना पड़ता है, पर कम से कम अपने अभिप्राय को तो संन्यास्त कर दो। जीवन के सत्य पर बुद्धि को न्यस्त करने का नाम ही वास्तविक सन्यास है। अपने जीवन के सत्य पर बुद्धि को नष्ट करो, वह सन्यास है। अभिप्राय में सन्यास रखो, स्व पर का विवेक रख करके चलो। मैं कौन, मेरा क्या है, जो कुछ मैं कर रहा हूं कर्तव्य की भावना से कर रहा हूं, उनमें मेरी कोई कर्ता बुद्धि नहीं है। ये दृष्टि तो आ सकती है। अंदर से मत जुड़ो, अंदर से मत जुड़ो, अपने आप को उन सब से अलिप्त रखने की कोशिश करो, तो हमारा जीवन धन्य होगा। हमारा जुड़ाव अंदर नहीं होना चाहिए, उनमें उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति हे दृष्टि होनी चाहिए। अगर ऐसी दृष्टि होगी तो हम कर्म निर्जरा के अधिकारी बनेंगे, अपने परिणामों में समता और सरलता को प्रकट करने का श्रेय प्राप्त कर पाएंगे, और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। भूमिका के अनुरूप कार्य करना चाहिए। शास्त्रों में तपस्या को निर्जरा का कारण निरूपित करते हुए कहा, तपसा निर्जरा च। तप वह साधन है, वह प्रक्रिया है जिससे कर्मों की निर्जरा होती है। आप लोगों को कहें तपस्या करो तो पसीना छूटता है, तपस्या के नाम से पसीना छूटता है। महाराज फिर हमारी निर्जरा कैसे होगी? बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर निर्जरा करना चाहते हो तो तुम तपस्या करो। वो वाली तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं जिसके कारण तुम्हें डर लगता है, पर एक दूसरी ऐसी तपस्या है जिसमें कुछ नहीं छोड़ना पड़ता, न खाना छोड़ना है, न पीना छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। खूब खाओ, खूब पियो, घर गृहस्थी में रहो, फिर भी तपस्वी कहलाओ। बनना चाहोगे? हाँ, बोले महाराज ऐसा भी कोई तपस्वी होता है? हाँ, इससे अच्छा क्या होगा? हम तो आपसे वही तपस्या करना चाहते, कराना चाहते। करोगे तपस्या? बहुत अच्छी तपस्या है। निर्जरा, प्रतिकूलता को क्षमता से सहना निर्जरा है। प्रतिकूलता को क्षमता से सहना निर्जरा है। हमारे यहाँ तप के अनेक प्रकार से व्याख्या की गई। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है, और त्याग तपस्या भारत में युग युगांतरों से अनुगुंजित रही है, और उसमें तप की व्याख्या शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप से भी की गई। शारीरिक तप जो हम शरीर से तप करते, उपवास करना, एकासन करना, एक पांव पर खड़े रहना, एकांत में रहना, वियुक्त शय्यासन आदि करना, ये सब शारीरिक तप है। हमें पता है इसमें तुम लोग फेल हो, नहीं कर सकते। कर लिए तो थोड़ा बहुत एकाध उपवास कर लिए, हो गया। उसमें भी महिलाएं आगे होती, पुरुष तो बहुत थोड़े होते। हालांकि ये भादों का महीना है, भद्रता कल्याण का महीना है, इसमें तो सब लोग तपस्या करते हैं। कईयों की तपस्या शुरू भी हो गई। अभी लोग 32 उपवास की मानसिकता बैठे हुए यहाँ बैठे हैं। एक आहार एक उपवास लेकर के चलने वाले लोग चल रहे हैं, महीना भर एकासन करने वाले लोग चल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग गिनती के। हम तुमसे इस तप की बात नहीं करते। वाचिक तप और मानसिक तप जो कर्म की निर्जरा कराता है, वो तप अपने जीवन में धारण करो। वाचिक तप का मतलब अनर्गल वचन नहीं बोलना, वचन पर संयम रखना। बोले ये कम बड़ी तपस्या है, ये कर सकते हो, कोई खाना पीना तो नहीं छूटा है, और कुछ नहीं। वाचिक तप, अनर्गल वचन नहीं किया, कुछ नहीं, ठीक
जो बोले मीठा बोले, कम बोले, जितना जरूरत उतना बोले। और कभी किसी से अनबन हो जाए, अपने को पता लगे मेरे कारण ऐसा हुआ, जाके सॉरी बोल लो। बाचिक तब हुआ कि नहीं? बोलना ही तो है भैया, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ करना। बोल सकते हो, इसमें क्या लगता है? बोले महाराज 2-4 उपवास कर सकते हैं पर बोल नहीं सकते हैं। बहुत कठिन। 2-4 उपवास कर सकते हैं पर बोल नहीं सकते। कैसी कमी है? मनुष्य देह की पीड़ा को तो सहने में तैयार है, लेकिन मन की पीड़ा को सहने में वो असमर्थ है। संत कहते वाचिक तप करो, मानसिक तप करो। मानसिक तप का मतलब मन में प्रसन्नता टिकाए रखो, मन में स्थिरता बनाए रखो, मन में ज्यादा आवेग उद्वेग हावी मत होने दो, हृदय को सरल और स्वच्छ बनाकर रखो, किसी के प्रति वैर वैमनस्य का भाव मत रखो, अपने जीवन में बहुत सहजता को बनाकर रखो। ये सब मानसिक तप है। कर सकते हैं। मैं जानता हूं एक व्यक्ति ने 16 उपवास किए लगातार। 16 उपवास कोई साधारण बात नहीं है। और 16 उपवास करने के बाद पारणा की बात आई। परंपरा थी कि सब एक जगह पारणा करते थे। दशलक्षण के उन्होंने 5 दिन पहले 6 दिन पहले से उपवास शुरू कर दिया था, और दशलक्षण की समाप्ति में जब सबकी पारणा हुई, उनने 16 उपवास की पारणा उनको करनी थी। और जब घोषित हुआ कि एक ही व्यक्ति के यहाँ सबकी पारणा होनी है, वो व्यक्ति आ गया मेरे पास। बोला महाराज मैं उसके यहाँ पारणा नहीं कर सकता। बोले क्यों भाई, क्या बात हो गई? बोले महाराज उसके यहाँ नहीं कर सकता। बोले भाई वो तो तुम्हारा समझी है। बोले महाराज समझी है चाहे कोई है, मेरा उससे कोई नाता नहीं, मैं उसके यहाँ नहीं कर सकता, मैं और कोई क्या कर लूँ? भाई सब कर रहे हैं, ये समाज की व्यवस्था है, तुमको करना चाहिए। बोले महाराज मैं कुछ हो जाए मैं उसके यहाँ पारणा नहीं करूँगा, मैं तो पारणा घर में करूँगा। हमने कहा भाई तुमने इतना बड़ा तप किया है, 16 उपवास किया है, अच्छा ये सौभाग्य उसको मिलेगा। नहीं महाराज मुझे ये नहीं करना, और अंदर से उबल पड़ा। हमने कहा भाई तुमने उपवास किए हो कि लंघन, बात क्या है? महाराज हमारा उसका कोई मेल नहीं, उसने हमारा अपमान किया है। बोले कब किया? बोला 16 बरस हो गए। 16 उपवास किया और 16 बरस पुरानी बात याद है। हम बोले भाई मैं तो मानता हूं कि तेरे 16 उपवास व्यर्थ हैं, वे सब सार्थक हो जाएंगे यदि तू 16 बरस पुरानी बात को अपने मन से निकालेगा। उसको निकालने की कोशिश करो, एक गांठ खोलने की कोशिश करो। तुमने अगर कोई बात को पकड़ रखा है उसे निकाल फेंको और अपने मन को निर्मल बनाओ, ये तुम्हारी सच्ची तपस्या होगी। इस गांठ को बांध करके चलोगे तो न जाने कितने जन्मों तक दुख के पात्र बनोगे। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो फिर या तो केस लेता नहीं हूं और लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। मुझे आधा घंटा मशक्कत करनी पड़ी, उसको बहुत समझाना पड़ा, कूल किया। उसकी धर्मपत्नी का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा। पत्नी रोए, महाराज जी इतना बड़ा काम किए हैं, करना चाहिए। फिर वो जैसे तैसे राजी हुआ। उसके राजी होने के बाद मैंने अगले को बुलाया और दोनों की वास्तविक क्षमा मानी कराई। आज वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अपने भीतर झांको, देखो कहीं ऐसा मेरे अंदर तो नहीं चल रहा है। यही सब बंधन है। इस बंधन को, इस गांठ को खोलने का प्रयास करना चाहिए। मन को सहज सरल बना करके जीने वाला व्यक्ति ही जीवन का वास्तविक आनंद लेता है, और जिसके मन में गांठ होती है उसका जीवन संकुचित होता जाता है। आप एक धागे में गांठ लगाते जाइए,
जितनी जितनी गांठ लगेगी धागा उतना छोटा होता जाएगा। होता है कि नहीं? तो ये जो गांठ है हमारे जीवन को संकुचित बना देती है, हमारे जीवन को संकीर्ण कर डालती है, और इससे हमारे जीवन का सारा ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। तो हमें उसे ठीक करने की ज़रूरत है। वो मानसिक तप हमारे अंदर हो। हमें अब आसक्ति नहीं रखना है, विरक्ति के रास्ते पर चलना है, आकुलता को नहीं अपनाना है, निराकुलता के मार्ग पर चलना है, और जितना बन सके ऐसी स्थितियों में अपने आप को स्थिर रख करके चलना है। यदि ये दृष्टि हमारे भीतर घटित हो जाए तो हमारे बंधन को छीन होने में देर नहीं लगेगी। अपने बंधन को मंद करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और स्थिरता ला करके चलने का अभ्यास करेंगे तो वो हमारे जीवन का एक अलग रस होगा। इसके लिए अपने अज्ञान का निवारण करना होगा, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना होगा। हमने ध्यानत राय जी की इन पंक्तियों में बहुत अच्छे से निर्जरा भावना का स्वरूप समझा। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। कितना सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। ज्ञान के दीपक में तप का तेल भरो और सारे भ्रम अज्ञान को छोड़कर अपने घर को देखो, घर की सुरक्षा करो। देखो कहाँ कहाँ कर्म के चोर बैठे हैं, और एक एक को धक्का मार मार कर बाहर निकालो। ये ज्ञान के दीप में तप के तेल भरने के बाद उससे निकलने वाले प्रकाश में ही दिखेंगे कि मेरे अंदर कर्म चोर कहाँ कहाँ बैठे हैं। हमें कर्म दिखाई नहीं पड़ते हैं, कर्म की करामात दिखाई पड़ती है। करामात दिखती कि नहीं दिखती? ये हमारे जीवन में सुंदर सुंदर, अच्छा बुरा, सुरूप कुरूप, स्वस्थ रोगी, बड़ा छोटा, स्त्री पुरुष आदि की ये जो स्थितियां हैं, ये किसकी है? कर्म की। सुख दुख जो आ रहा है कौन दे रहा है? कर्म दे रहा है। हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कर्म, लेकिन उसकी करामात पूरी तरह से दिख रही है। तो कर्म की करामात को देखो और अंदाज लगाओ भीतर कहाँ कहाँ कर्म है। तो उस कर्म को खोजो और उसको निकालो, निकाल करके बाहर करो। राग द्वेष मोह बैर वैमनस्य, ये जो भी चीज़ें हैं अंदर में, वे सब मेरे कर्म हैं। उनको निकालो, खोज खोज के निकालो। अगर मैं अपने परिणामों को संभालने के प्रति जागरूक हो जाऊं तो मेरे जागरूक होते ही कर्म को पीठ दिखाकर भागना पड़ता है। सब भागेंगे। हमारे भीतर ज्ञान हो जाए, ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाए तो कर्म फिर टिकते नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान हमारी आसक्ति को मंद कर देता है, हमें वैराग्य की ओर ले जाता है, हमें आसक्त न रख करके अनासक्त बना देता है। नूतन कर्म नहीं बनते, पुरातन कर्म भागने को मजबूर हो जाते हैं, उन्हें झड़ना पड़ता है। अपने भीतर वो भाव भूमिका हमें जागृत करने की आवश्यकता है। वैसी भावधारा अंदर जग गई तो हमारे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाए। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये बात आए तो आज लोगों के पास ज्ञान का दीपक तो है, लेकिन प्रकाश नहीं। खाली दीपक में प्रकाश होता है क्या? प्रकाश कब होगा? जब दीपक में तेल हो और तेल से भींगी हुई बाती हो, तब कहीं जाकर दीप में प्रकाश होता है। तुमने ज्ञान तो बहुत पा लिया, यहाँ बैठे एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जिनको ये पता ना हो कि कैसे कर्म बनता है,
कैसे कर्म झड़ता है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सबको पता है कि नहीं है। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं सब दुर्योधनी प्रवृत्ति के लोग हैं। दुर्योधनी प्रवृत्ति का मतलब जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उस पर चलता नहीं, और मैं अधर्म को और उसके परिणाम को जानता हूँ, उससे दूर हटता नहीं। सब जानते हैं, ज्ञान है पर प्रकाश नहीं है। क्यों? ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ वैराग्य चाहिए। वो वैराग्य ही हमें प्रेरित करता आगे बढ़ने के लिए। वो विरक्ति के संस्कार ही हमें आसक्ति से दूर करते हैं। वो वैराग, तप का तेल, तप, तपस्या, साधना, ये वैराग्य के अंग हैं। बिना वैराग्य के इंसान तपस्या नहीं कर सकता, और जब तक तपस्या नहीं तब तक समस्या बरकरार है। वैराग्य भीतर में हो, इसलिए कहते सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के भीतर दो विशिष्ट शक्तियां होती है, वो ज्ञान की और वैराग्य की शक्ति होती है। अपने भीतर विद्यमान इस ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बदौलत वो अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाता है। तुम्हारे अंदर आत्मा का ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो, तो वैराग्य भी स्वतः प्रकट होगा। और ज्ञान और वैराग्य के प्रकाश में जब तुम अपने भीतर देखोगे, झांकोगे, तो जहाँ जहाँ छुपे हुए कर्म रूप चोर हैं वे सब भागेंगे, फिर टिक नहीं पाएंगे। और धीरे 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 जब कर्म चले जाएंगे, तुम निष्कर्म हो जाओगे, अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लोगे। मुक्ति का मार्ग तो यही है। अपने जीवन को वैसा आगे बढ़ाओ। ज्ञान और वैराग्य हमें शक्ति देंगे। मैंने अभी कहा था कि तपस्या क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों को सहना तपस्या है। प्रतिकूल परिस्थितियों को सहो, तुम्हारी तपस्या होगी। शरीर जन प्रतिकूलता आज लोगों के सामने बहुत अल्प है, और मैं ये देखता हूं कि लोग शारीरिक प्रतिकूलताओं को तो फिर भी सह लेते हैं, मानसिक प्रतिकूलताओं में पस्त हो जाते हैं। सहन करना सीखो। देखो, आपको कुछ निर्जरा के टिप्स देता हूं, कैसे निर्जरा आप कर सकते हो बिना तपस्या के अपनी समस्या का निवारण करना चाहते हो? समस्या तो है ना, तपस्या भले ना हो, समस्या तो है। उस समस्या का निराकरण कैसे कर सकते हो? कर्म की निर्जरा करने से समस्याएं हल होती है, हमारा मन शांत और निर्मल बनता है, हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। कैसे? किसी व्यक्ति ने आपको अपशब्द कहा, आपने उसे सुनकर अनसुना कर दिया, क्या हुआ रिजल्ट? अपशब्द कहा, सामने वाले ने अपशब्द कहा, आपने सुनकर अनसुना कर दिया, उसके अपशब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु उस अपशब्द के निमित्त से आपके अंदर जो क्षोभ और आक्रोश होना था वो कर्म निर्जरित हो गया, झड़ गया, आपके जीवन की सहजता बरकरार रही। और किसी ने आपको अपशब्द कहा, आपको गुस्सा आया, आप उससे उलझ पड़े, एक की जगह 4 शब्द सुना दिए, अब क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अपने परिणाम खराब हुए, मन में क्षोभ आया, सहजता खंडित हुई, संबंध बिगड़े, न जाने क्या क्या हुआ, अशांति हुई, ये बंद हो गया।
अपशब्द कोई बोले एक सूत्र लो, कोई कैसा भी अपशब्द बोले मुझे मौन रहना है, इसी में निर्जरा है, कर्म की निर्जरा हो गई। अपशब्द बोला मैंने सुना, सुनकर अनसुना कर दिया, निर्जरा हो गई। अभ्यास बना सकते हैं, छोटा सा मंत्र है महाराज, बहुत टफ है, तो इतना इजी थोड़ी है निर्जरा। टफ किसको बोल रहे हैं? केवल मुंह तो थोड़ी देर के लिए बंद करना है। एक युवक किसी संत के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे कोई की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती और मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा ये बताओ, तुम जैसे युवकों को सरल काम करना शोभा देता है कि कठिन काम? बोला कठिन काम। आज किसी भी युवा से बात करो तो ये कहेगा कि कठिन काम करना हमको अच्छा लगता है। ठीक, ये बताओ, अगर किसी ने तुम्हें अपशब्द कहा, उस समय चुपचाप जेब में हाथ डालकर मुंह बंद करना तुम्हारे लिए सरल है, या उसके अपशब्द के जवाब में 4 अपशब्द बोलना सरल है? बोला महाराज जेब में हाथ डालना तो बहुत कठिन है, 4 सुनाना बड़ा सरल है। तो बोला अब ये बताओ, तुम जैसे युवा को सरल काम करना शोभेगा या कठिन काम? महाराज बात तो सही की, अब मैं कठिन काम को करना शुरू करूंगा, कठिन काम करना शुरू करूंगा। तो बोला हाथ से संकल्प ले लो, कोई मुझे कितना भी बोले मैं उसका उल्टा प्रतिवाद नहीं करूंगा। जब मेरे अंदर गुस्सा आने को हो तो अपने हाथ जेब में डाल लूंगा, क्योंकि उसकी आदत थी, अगर कोई आए तो 2-4 सीधे देता था। अब वो ले लिया, बात बिल्कुल सही है, मुझे कठिन काम करना है। अब थोड़े दिन में जब लोगों ने उसका व्यवहार बदला बदला सा देखा तो सबको बड़ा आश्चर्य होने लगा कि ये आदमी तो एकदम बदल गया, था कुछ और हो कुछ गया, मामला क्या है? लोग कुछ भी बोले वो चुपचाप रहे। एक दिन उसके मित्र ने उससे पूछा कि भैया तुम्हारे अंदर ये बदलाव कैसे आया? बोले मेरे सामने एक चुनौती आई, एक संत ने मुझसे कहा कि तुम जैसे युवा को सरल काम करना अच्छा है या कठिन? मैंने कहा कठिन, और मैंने देखा कोई मुझे कुछ बोले उसके सामने मौन रहना मेरे सामने लिए एक समय बड़ी कठिन था, पर जब से मैंने इस संकल्प को लिया ये कठिन काम भी मेरे लिए सरल बन गया, और ये काम ही सरल नहीं, मेरा संपूर्ण जीवन सरल हो गया। एक चुनौती के रूप में स्वीकारेंगे तो कठिन काम भी सरल हो जाएगा। जो भी प्रतिकूल प्रसंग आए उस घड़ी में मन में क्षमता रखो, ये सोचो पाप कर्म का उदय आया है, धीरे धीरे झड़ जाएगा। इसमें प्रतिवाद करेंगे बंद होगा, प्रतिक्रिया करेंगे बंद होगा, क्षमता रखेंगे कर्म झड़ जाएगा, धीरे 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 काम अपने आप हो जाएगा। तत्काल में आपको अपनी आकुलता शांत होगी और भीतर से देखेंगे तो कर्म झड़ेंगे। और यदि हम प्रतिवाद करेंगे आकुलता होगी, भीतर में कर्म का बंध होगा, तो आसक्ति आकुलता को देगी, विरक्ति से निराकुलता जन्मेगी। हम तटस्थ होना शुरू करें, अनासक्ति मूलक जीवन जीना शुरू करें, घटनाओं से अपने आप को यथासंभव अप्रभावित रखने की प्रवृत्ति अपनाएं, तो देखिए जीवन का कैसा मजा आता है, कैसी निर्जरा होती है। आप सब चीज को क्षमता और सरलता के बल पर, सहनशीलता के बल पर बदल सकते हैं, उल्टे को सीधा कर सकते हैं। आप उसे अपना देखिए। मैं उस व्यक्ति की बात अक्सर सुनाता हूँ, कई बार शंका समाधान में सुनाया, यहाँ सुनाया कि नहीं सुनाया मुझे याद नहीं, लेकिन वो प्रसंग बहुत प्रेरक है, रोज़ सुनाए तो भी कम है। शायद सुनाया है, अभी कुछ दिन पहले सुनाया, निर्जरा वाली बात सुना दिया ना। चलो अभी रिपीट नहीं करता, हाँ दूसरा सुना देता। हाँ
याद हो जाएगा। बात इतनी प्रेरक है कि मेरे संपर्क में एक युवक, देखिए गृहस्थ कैसी तपस्या करता है। अब याद आ गया होगा, आ गया, जाना पहचाना है। चलिए दूसरा देता हूं, वही बोलूं। अरे एक बार फिल्म की स्टोरी सुन लो तो फिर मजा खत्म हो जाता है। अच्छी फिल्म रोज देख सकते हैं। चलिए तो आज दिखा देता हूं। वो धर्मात्मा व्यक्ति और उसकी धर्मपत्नी एकदम उसके विरुद्ध विचारधारा की। वो जो न चाहे वही उसके साथ व्यवहार हो। कहते हैं कि वो कोई जमीकंद ना खाए तो उसके थाली में आलू प्याज ही परोसा जाए। लेकिन धन्य वो व्यक्ति, क्षमता का धनी, चुपचाप थाली में जो हो खा ले, पानी पी के चले आए। कई कई मौके तो ऐसे हुए जिसमें चुपचाप पानी पी करके ही चलना पड़ा और थाली भी उठाए बाहर आके गाय को खिला दे। पत्नी न जाने कितना सुनाए, बस मौन सहज भाव से स्वीकार कर ले। एक रोज वो मेरे पास बैठा था, गहरी तत्व चर्चा कर रहा था। सामने एक हॉल था, वहाँ उसकी दूध पीती बेटी उसकी पत्नी के साथ थी। बेटी अचानक जगी और रोने लगी। बेटी जैसी रोई, पत्नी ने वहीं से आंख दिखाया, नज़र से नज़र मिली। तत्व चर्चा को बीच में ही छोड़कर वो सीधे पत्नी के पास गया। बोला महाराज अभी आया। पत्नी के पास गया। पत्नी ने ऐसी जली कटी सुनाई, सुनकर कुछ पल मेरे को भी तरस आ गया, पर इसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। बेटी को पुचकार करके चुप किया। कोई 5-7 मिनट के बाद मेरे पास वापस आया, बैठा। मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा निर्जरा कर रहा हूँ। और उसने निर्जरा कर ली। ये एक रूप है, ऐसे और भी अनेक रूप होंगे। ये रूप आपके भीतर भी घटे। आज उसकी धर्मपत्नी उससे 2 कदम आगे हो गई उसके व्यवहार के कारण। क्षमता में समाधान है और प्रतिवाद में उलझन। एक सूत्र के रूप में लीजिए, अपने अंदर की क्षमता को विकसित करने की कोशिश कीजिए। जीवन में आगत ऐसी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और उसे एक उपलब्धि में बदलने की कोशिश कीजिए। आजकल लोगों की सहनशीलता बहुत कम हो रही है, पल पल में कमज़ोर हो जाते हैं। इसका ही दुष्परिणाम है कि रोज़ डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं। सहन करने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। अपना कर्म हमें खुद भोगना है, ये विवेक अपने भीतर जागृत कर लेना चाहिए। जो भी मेरे जीवन का सुख दुख है उसे मैं भोगूंगा, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। ठीक ढंग से चले और अपने आप को चलाते हुए आगे बढ़ें तो जीवन में कभी उलझन नहीं होगी। हम उलझ जाते हैं, इसलिए हमारा जीवन अटक जाता है, दुखी बनता है। इस उलझन से अपने आप को बढ़ाएं, अनासक्ति मूलक जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में वो एक अलग अनुभूति होगी। कहते हैं अपने जीवन को दर्पण की भांति बनाओ। दर्पण का क्या काम? स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। दर्पण के सामने अगर गुलाब का फूल रखो तो दर्पण खिलता नहीं, फूल को प्रतिबिंबित कर लेता है। और अगर दर्पण के सामने कचरे का ढेर रखो तो वह उसे भी उसी भाव से प्रतिबिंबित करता है, उसमें उलझता नहीं। आज लोग हैं जो गुलाब को देख करके खिलते हैं और कचरे को देखकर खौलते हैं। यही हमारी उलझन है जो हमारे जीवन को जटिल बनाती है, जीवन के सामंजस्य को तहस नहस कर देती है। तटस्थ भाव से जीने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। ये साक्षी भाव है, तटस्थ भाव। जीवन में घटनाओं की धारा बह जाए पर हम उसके साथ न बह पाएं, अपने जीवन को स्थिर बनाकर रखने की कोशिश करें।
यदि ऐसी स्थिरता हमारे जीवन में घटित होती है तो निश्चयतः हम अपने जीवन की महान उपलब्धि को धारण करते हैं। तो आज निर्जरा भावना के संदर्भ में एक ही सूत्र रखिए, मुझे निर्जरा करनी है तो तपस्या करनी है, और मेरी तपस्या का सार प्रतिकूलताओं में स्थिरता, जितना बने सहन करूं, अपनी आसक्ति को मंद करूं, अनासक्ति के रास्ते पर चलूं, आकुलता थमेगी, निराकुलता हमारे भीतर विकसित होते रहेगी और हमारा जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो रहा है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन, अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100000043, IFSC कोड BKID 004809। गुणायतन, गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।